हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मृत तृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ कि जो हमारे जन्म कुंडली होती है उसमें कई ऐसे अशुभ योग होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको अभी पंच महापुरुष योगों के बारे में बताया था। उन्हीं के विपरीत जो अशुभ योग होते हैं वो भी हमारी जन्म कुंडली में ही होते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, जो पहला अशुभ योग होता है जिसको कि ग्रहण योग बोला जाता है। जब चंद्रमा और राहु की युति होती है तब इस योग का निर्माण होता है। चंद्रमा और केतु के युति से भी ग्रहण योग का निर्माण होता है। इसमें व्यक्ति का मन बहुत ही दुखित रहता है तथा व्यक्ति के माता को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा व्यक्ति की माता से भी बहुत परेशानियां देखने को मिलती हैं। इस तरह इस ग्रहण योग का निर्माण चंद्रमा और केतु या चंद्रमा और राहु से इस ग्रह का इस अशुभ योग का निर्माण होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सूर्य और राहु के योग से भी अशुभ ग्रह सूर्य ग्रहण नामक योग का निर्माण होता है। यह पिता के लिए योग बिल्कुल अच्छा नहीं होता। पिता का व्यवहार अपने बच्चे के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं होता और पिता पुत्र की आपस में बनती भी नहीं है। तो यह भी योग काफ़ी परेशानीदायक होता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए और एकादशी का व्रत भी रखना चाहिए तथा रविवार के व्रत को भी करना चाहिए। रोली का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वैधव्य योग। जब भी सप्तमेश कमज़ोर होता है या सातवें घर में राहु और शनि बैठे होते हैं तो और उनकी दृष्टि सीधी लगन पर पड़ती है तो इस योग का निर्माण होता है तथा जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं जो कि सप्तम को देख रहे होते हैं, इस दृष्टि के देखने मात्र से ही यह वैधव्य योग का निर्माण हो जाता है। अगर सूर्य की दृष्टि भी सप्तम भाव पे पड़ जाती है तो भी वैधव्य योग का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार जब भी क्रूर ग्रह सप्तम हाउस को देखते हैं तो भी वैधव्य योग का निर्माण होता है, जहाँ तक कि आपस में तलाक भी हो जाता है। अब मैं आपको दारिद्र्य योग के बारे में बता रही हूँ। ये दारिद्र्य योग जो होता है ये भी व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। जब 11वें स्थान का लॉर्ड 6th, 8th और 12th में बैठ जाता है जाके, तो इस योग का निर्माण हो जाता है। जैसे कि 11th हाउस में तीसरे नंबर की राशि है तो इसका मतलब लॉर्ड हुआ बुध। अगर ये बुध जाके 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो दारिद्र्य योग का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार इस दारिद्र्य योग जो होता है आदमी को बहुत परेशान करता है। हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति को करना चाहिए तथा अपने पैसे को भी बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इसके निर्माण से सारी जिम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर आ जाती है और उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपके सामने चंडाल योग के बारे में बता रही हूँ। जब राहु की युति गुरु ग्रह के साथ हो जाती है तो चंडाल योग का निर्माण होता है। और अगर 11th हाउस से राहु ग्रह पंचम में बैठे गुरु को भी देख रहा होता है तो दृष्टि मात्र से भी इस योग का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं चंडाल योग आदमी को बहुत परेशान करता है और उसको जीवन में काफ़ी धोखे मिलते हैं और वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके पैसे का भी बहुत लॉस होता है।
इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमेशा गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, जो कि हमारी शिक्षा में भी हेल्प करते हैं। बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमेशा गुरु जो होते हैं वो ही इस वाले योग को दूर कर सकते हैं। और इसके केसर तथा हल्दी का तिलक भी माथे पर लगाना चाहिए। अगर इस तरह केसर और हल्दी का तिलक माथे पे लगाएंगे तो इस चंडाल योग से मुक्ति पा जाते हैं। कई बार देखा गया है कि जो राहु होता है वह जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही प्रभाव देना शुरू कर देता है। इसलिए जितना हमारा गुरु को हम उच्च बनाएंगे उतना ही राहु ग्रह भी हमारा अच्छा होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि केम द्रुम योग क्या होता है। केम द्रुम योग चंद्रमा के आगे या पीछे अगर कोई भी शुभ ग्रह नहीं होता तो उसे केम द्रुम योग कहते हैं। केम द्रुम योग होने पर आदमी को भी पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ता है और उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह केम द्रुम बहुत ही परेशानी में ला देता है। अब मैं आपको अंगारक योग के बारे में बता रही हूँ। मंगल और राहु की युति जब हो जाती है तो अंगारक योग का निर्माण होता है, या मंगल और राहु में अगर दृष्टि संबंध भी हो जाता है तो अंगारक योग का निर्माण होता है। अंगारक योग का निर्माण होने पर आग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह फ्रेंड्स, आज मैंने आपको तरह तरह के अशुभ योग बताए हैं जो कि बहुत ही आदमी के जीवन में जिनसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इनके थोड़े बहुत उपाय कर लिए जाते हैं तो जीवन में पहले से अच्छी संतुष्टि मिलने लगती है। थैंक यू।